Assalamu alaikum. This is me, Aksa Murtaza, and I am welcoming you all in Pharma by AM lectures. So today we are going to study in medicinal chemistry diuretics. So starting with the definition that what diuretics is. Diuretics are the drug or the class of agents that enhances or that increase the process of urination. Okay? Any class of drug that increases the process of urination or that increase the ureasis जो यूरिनेशन की यूरिन एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है ये उसको इन्हेंस करता है यूरेसिस यानी कि जो एलिमिनेशन यूरिन एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है ये उसको इन्हेंस करेगा ठीक है सो दिस इज डायूरेटिक्स ठीक है ओके सो इन डायूरेटिक्स starting before starting the classes of the drug and how they are going to perform their function हम बेसिक पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं बहुत आसान चीज़ों को कि हमारा जो किडनी है द किडनी इज कंसिस्ट ऑफ नेफ्रॉन्स दिस इज द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हियर यू कैन सी दिस इज द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ठीक है तो इस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो ये किस तरह से काम करते हैं इसके पार्ट्स को देख लेते हैं फर्स्ट वन पार्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये रेड और ये ब्लू जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज आर्टरी एंड वेन्स तो सिंपल है ये यहाँ पे सबसे पहला है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ठीक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे आपके पास ब्लड आते हैं और ब्लड जो है यहाँ पे फिर फिल्टर होकर के आगे पास होता है एंड देन यूरिन जो है सिक्रीट हो रही होती है ठीक है आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वी हैव दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिप्यूल्स हम जैसे शॉर्टली पीसीटी के नाम से देख सकते हैं सो पीसीटी में हमारे पास फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू पीसीटी यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ब्लड से ब्लड की जो ये सप्लाई आ रही है पूरी नेफ्रॉन के अंदर यहाँ से ब्लड से ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं यानी कि जो ब्लड से सोडियम कार्बोनेट्स आ रही हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स वो वापस ही ब्लड का हिस्सा बन जाती हैं वो एलिमिनेट नहीं होती है मज़ीद आगे आफ्टर पीसीटी वी हैव इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले ठीक है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में हमारे पास सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं एंड वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में हमारे पास जो है ये सोडियम क्लोरीन और पोटेशियम के आयंस जो हैं ये रीअब्जॉर्ब हो रही हैं वापस ब्लड का हिस्सा बन जा रही हैं रीअब्जॉर्प्शन के मतलब है कि वो वापस ब्लड में आ जा रही हैं वो एलिमिनेट नहीं हो रही हैं जो चीज़ें इस डक्ट में रह रही हैं दे आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन बट ये जो एरो शो कर रहा है इट मीन्स के ये ब्लड का हिस्सा बन जा रही है वापस रीअब्जॉर्प्शन हो रही है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के बाद वी हैव दिस डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स में हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं दे आर गोइंग टू बी रीअब्जॉर्ब्ड यानी कि ये दोबारा ब्लड में आ जाएंगी दे आर नॉट गोइंग टू बी एलिमिनेटेड डिस्टल के बाद वी हैव दिस कलेक्टिंग डक्ट ठीक है दिस आर द फोर मेजर साइट्स इफ़ यू रिमूव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो हमारे पास फोर मेजर साइट्स हैं कि जहाँ पे हम एक्शन दे सकते हैं जहाँ पे एक्शन हो सकता है ड्रग का ठीक है और ड्रग जो है डायूरेटिक्स की एक्शन दे रही होती है मेजरली इन चार साइट्स पर ही ठीक है सो कलेक्टिंग डक्ट्स में हमारे पास सोडियम इज़ रीअब्जॉर्ब्ड पोटेशियम एंड हाइड्रोजन के आयंस जो है वो वाटर सॉरी पोटेशियम और हाइड्रोजन जो है वो यूरिन का हिस्सा बन जाती है यानी असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में पोटेशियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहे थे लेकिन यहाँ पर आकर के कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम जो है वो यूरिन का हिस्सा बन जा रही होती है ओके सो नाउ मूविंग to the diuretics classification we have studied and we have seen that diuretics will act on nephron okay so there are four sites that we seen कि ये जो diuretics हैं वो एक्शन दे सकती हैं अपनी ड्रग्स साइट 1 पे that is proximal convoluted tubule site 2 ascending loop of Henle and site 3 are distal convoluted tubules साइट 4 जो है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ पे पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स एक्शन दे रही होती हैं
drugs that are acting on proximal convoluted tubule, they will inhibit carbonic anhydrase enzyme, क्योंकि हमने देखा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की वजह से हमारे पास जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की वजह से NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो हम इस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेस को एंजाइम को इनहिबिट करके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इन ड्रग्स की एसीटाजोलामाइड और मीथाजोलामाइड। हम आगे मज़ीद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को हर ड्रग की एक ड्रग की क्लासेस को हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन डिटेल में क्या है। ड्रग्स जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर एक्शन दे रही हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे जो ड्रग एक्शन दे रही हैं, दे विल इनहिबिट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम का, इसको ये इनहिबिट करती हैं। एग्जाम्पल है फ्यूरोसिमाइड और इथाक्रेनिक एसिड की। नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्रग्स जो DCT को इनहिबिट करती हैं, DCT पे जाके एक्शन देती हैं, वो सोडियम और क्लोरीन के को ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोकती हैं। क्लोरोथायाजाइड है इसके अंदर और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है। फिर ड्रग्स है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में एक्शन देती हैं, जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती हैं और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को ये इन्हेंस करती हैं, यानी कि पोटेशियम जो है यूरिन का हिस्सा बन जा रही है और इस तरह से ये एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से, और सोडियम जो है वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो रही होती है, तो ये इस चीज़ को इनहिबिट करती हैं। एग्जाम्पल है इसके स्पाइरोनोलैक्टोन, एरियमटेरिन की। ओके, सो क्लासिफिकेशन जो है डिटेल में हमने ये साइट ऑफ एक्शन देख लिया कि ड्रग्स जो किस किस साइट पे एक्शन दे सकती हैं और इसमें एग्जांपल कौन सी हो सकती हैं। मज़ीद जो डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन, उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हैं, जिसमें एसीटाजोलामाइड है, यानी ये ड्रग हैं जो PCT को एक्शन देती हैं। लूप डायूरेटिक्स हैं, इसके बाद फ्यूरोसिमाइड एक्शन जो है वहाँ पे लूप डायूरेटिक्स का होता है कि ये लूप डायूरेटिक्स होती हैं, यानी असेंडिंग लूप ऑफ एक्शन, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर ये एक्शन देती हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं, क्लोरोथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो DCT पे एक्शन देती हैं। पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स होती हैं, जो स्पाइरोनोलैक्टोन, एमिलोरॉइड एंड ट्राइएम्टेरिन है, जो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्शन देती हैं। एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती हैं, जो मैनिटॉल्स होती हैं, जो ऑस्मोसिस के थ्रू अपना डायूरेसिस का परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द एसीटाजोलामाइड एग्जांपल ऑफ द ड्रग। एसीटाजोलामाइड जो है वो साइट 1 पे PCT के एक्शन देती हैं, यानी कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल साइट 1 है वहाँ पे ये एक्शन देती हैं। दस दे आर इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को। जो साइट 1 पे ड्रग्स एक्शन देती हैं, दे आर 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स। इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इनमें 5 मेंबर्ड का जो है रिंग मौजूद होता है और ये ड्राइव किया गया है थायाडायाजोल, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास सल्फ़र और नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग में मौजूद हो, हम उनको उस स्ट्रक्चर को थायाडायाजोल कहते हैं। सो इंडिकेशन है एसीटाजोलामाइड की कि ये तो डायग्रेसिस के तौर पे एक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा ये एपिलेप्सी के अंदर, ग्लाकोमा, मॉन्टेन सिकनेस में इनका यूज़ है। ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो ये कर सकते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि ये रिनल स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं, यानी नेफ्रॉन्स के अंदर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। स्किन टॉक्सिसिटी भी इनका एक ADR है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमने स्टार्ट में देख लिया, दे आर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो ये इसको इनहिबिट किस तरह से करते हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं वाया इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करते हुए ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करें, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिस फॉर्म में ये इनहिबिट हो रहा है उसमें ये सोडियम को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर पेशेंट इस हाइपर सेंसिटिविटी रखता है सल्फोनामाइड ग्रुप से, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में सल्फोनामाइड का ग्रुप प्रेजेंट है, SO2 NH2। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है और NH2 है, प्राइमरी अमाइन है। ये ग्रुप हमारे पास सल्फोनामाइड का ग्रुप कहलाता है। अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है तो हम उस तरह के पेशेंट को ये एसीटाजोलामाइड का ड्रग नहीं देंगे। ड्रग इंट्रैक्शन है फॉलिक एसिड और फेनेटोइन के साथ, एसीटाजोलामाइड जो है इनकी टॉक्सिसिटी करवा देता है, एक्टिविटी बढ़ा के इनकी टॉक्सिसिटी कराता है, तो इन ड्रग्स को हम साथ में नहीं एडमिनिस्टर करेंगे। SAR इनका सल्फोनामाइड के ग्रुप्स जो हैं वो एसेंशियल हैं,
ये जो SO2NH2 का ग्रुप मैंने बताया है, दिस ग्रुप इज़ इसेंशियल एंड दिस ग्रुप इज़ इसेंशियल फॉर एवरी डायूरेटिक ड्रग्स। हर डायूरेटिक ड्रग्स के लिए ज़रूरी है कि उसके स्ट्रक्चर में सल्फोनामाइड का ग्रुप प्रेजेंट हो, तभी उसके पास डायूरेटिक का एक्शन है। सिमिलरली एसिडाजोलामाइड के पास SO2NH2 प्रेजेंट है, तो इसका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटरी एक्टिविटी या क्यों कह रहे हैं कि डायूरेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। सल्फामोइल नाइट्रोजन सल्फामोइड के ग्रुप में जो ये नाइट्रोजन प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है, ये अनसब्स्टिट्यूट रहेगा, हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो ये 5 मेंबर्ड रिंग है ना, दिस इज़ 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है ये, और 1 2 3 4 5, इसके अंदर जो हमारे पास ये नाइट्रोजन का ग्रुप और ये दोनों नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इन दोनों में से हम किसी एक को सब्स्टिट्यूट करके रिप्लेस कर सकते हैं मिथाइल के साथ, और इससे हमारे पास मिथाजोलामाइड की एक नई कंपाउंड ड्राइव होती है जिसके पास भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी प्रेजेंट है। यानी कि हम एसिटाजोलामाइड के डेरिवेटिव व्यू बना सकते हैं। किसी भी एक नाइट्रोजन को हम रिप्लेस कर दें CH3 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एक्टिविटी रिटेन रहेगी, डायूरेटिक एक्टिविटी, और न्यू बनने वाला ड्रग जो होगा वो मिथाजोलामाइड कहलाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट ड्रग वी हैव इज फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड इज एक्टिंग ऑन साइड 2 असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर ये एक्शन देता है। दैट्स व्हाई देयर आर नोन एज फ्यूरोसिमाइड नोन एज लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। ओके, दे इनहिबिट द कोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वी हैव स्टडीड इट अर्लियर कि जो साइड 2 की ड्रग्स होंगी वो कोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम को इनहिबिट करती हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाई सीलिंग डायूरेटिक। फ्यूरोसिमाइड को इसी वजह से हाई सीलिंग डायूरेटिक कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा समझ लें 80 to 90% के जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है ये इनहिबिट कराती हैं। इंडिकेशन है ये हाइपरटेंशन में इनका यूज़ है और एडिमा के अंदर यूज़ है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट में अगर हो, गॉड के पेशेंट में, और प्रेगनेंसी के पेशेंट में अगर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है ये कोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट करते हुए ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती हैं। हेयर सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, इन तीनों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोकते हुए ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराती हैं, इनहिबिट करती हैं। ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करती एरिया। ड्रग इंट्रैक्शन है सेफेलोस्पोरिन के साथ, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर रही हैं, क्योंकि ये खुद भी ओटोटॉक्सिसिटी करवा रही हैं, तो इसलिए ये इनका एक्शन जो है माइनोग्लाइकोसाइड्स के ओटोटॉक्सिसिटी के, तो ये दोनों ओटोटॉक्सिसिटी मिलके ये इन्हेंस कर देंगे ओटोटॉक्सिसिटी को, क्योंकि माइनोग्लाइकोसाइड्स भी ओटोटॉक्सिसिटी एरिया में कराते हैं। तो दैट्स व्हाई हम इन दोनों ड्रग को आपस में नहीं देंगे। नेक्स्ट वी हैव इज SAR है इनका, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं सल्फामाइड का ग्रुप प्रेजेंट है SO2NH2, दैट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए, ये हर डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होगा, हर डायूरेटिक ड्रग में प्रेजेंट होगा। ओके, सो फर्स्ट वन पे वी हैव इज कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे COOH है। दिस इज़ नीडेड फॉर इट्स हाई और मैक्सिमम डायूरेटिक एक्टिविटी। फ्यूरोसिमाइड की जो ये हाई सीलिंग डायूरेटिक के तौर पे ना, दैट इज़ ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप इसको मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा है और ये नेसेसरी है कि हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल का ग्रुप प्रेजेंट हो। इसके अलावा सल्फोमाइड ग्रुप इज़ नेसेसरी फॉर इट्स डायूरेटिक एक्शन। फोर्थ पोजीशन पे वी कैन सी के क्लोरीन अटैच, और हम इस क्लोरीन को ब्रोमीन ट्राइफ्लोरोमीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, और इन चारों में से ही इसकी एक्टिविटी तभी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट होगा इस फोर्थ पोजीशन पे तो एक्टिविटी उतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए हम सिर्फ इन चारों को ही इस फोर्थ पोजीशन पे रिप्लेस कर सकते होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स SAR. This is all about from furosemide. This is all from today's lecture. I hope you guys understood it very well. So yeah, goodbye till my next video, and do watch this video till the end. Goodbye till my next video and till my next lecture. Allah Hafiz.